नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों, हम लोग प्रायद्वीपीय संरचना का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की। आज हम लोग प्रायद्वीपीय संरचना के अंतर्गत ही पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भारत के प्रायद्वीपीय भाग को हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। इसमें जो लाल रंग से जो रेखाएं हैं वो पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत है, और जो डेल्टा कलर से डेल्टा के आकार में जो है वो है उनकी चोटियां, और जो हरे रंग से दिखाए गए हैं वो है नदियां। तो आज हम लोग अपनी चर्चा को पश्चिमी घाट पर्वत से शुरू करेंगे। आप हेडिंग दे देंगे पश्चिमी घाट पर्वत। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात यह है कि पश्चिमी घाट पर्वत एक पर्वत ना होकर एक कगार है। कगार का मतलब होता है किनारा। तो ये किनारा किसका है? तो प्रायद्वीपीय भाग का है, प्रायद्वीपीय पठार का है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये प्रायद्वीपीय पठार का किनारा कैसे है। हमने अपने वीडियो में लगातार बताने का प्रयास किया है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है यानी जो मूल भारत है वो अफ्रीका के प्लेट से टूटकर आगे बढ़ा है। अफ्रीका के प्लेट से टूटने के क्रम में भारत का जो पश्चिमी भाग है वो थोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊंचा है, और पूर्वी भाग जो है वो उससे कम ऊंचा है। अब कैसे? तो इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि इस पे समुद्रों का अतिक्रमण होता रहा है। जो पूर्वी घाट है वो पूर्वी घाट के रूप में पहले से है, यानी कि ये जो सिरा था आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पे प्रायद्वीपीय संरचना को इस रूप में दिखाने का प्रयास किया है। तो ये जो भाग था वो पहले घाट नहीं था, ये अफ्रीका के प्लेट से जुड़ा हुआ था, और जो घाट के रूप में था वो पूर्वी घाट था, यानी कि जो पूरब दिशा की ओर जो घाट है वही पूर्वी घाट पहले से था। और इसका जो ऊंचाई है इसके तुलना में कम होने का दो कारण है, संभवतः दो कारण है। एक कारण तो यह भी है कि यह समुद्रों का अतिक्रमण पहले से झेल रहा है। दूसरा कारण यह है कि पश्चिमी घाट एवं हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है जो कि पूर्वी घाट की तरफ जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो इन नदियों ने भी पूर्वी घाट पर्वत को काटने का काम किया है। समझ पा रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत एक पर्वत ना होकर प्रायद्वीपीय भारत का कगार है। यहाँ तक तो आप समझ गए। आगे लिखिए, पश्चिमी घाट पर्वत हेडिंग दे दिया ना। इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार ताप्ती नदी, देखिए यहां से ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर केप केमोरिन तक है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर केप केमोरिन तक है। यानी केप केमोरिन कहाँ है? कन्याकुमारी में। और ताप्ती नदी अपना मुहाना किस राज्य में बनाती है? खंभात की खाड़ी में, गुजरात में। समझ पा रहे आप? ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम में गुजरात में और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु में कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका विस्तार उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में है, कह सकते हैं। ठीक है, आगे लिखें, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई जो है इसका वो कितना है? 1600 किलोमीटर, तथा इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो कितना है? तो 1200 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब इसके आगे आप लिख सकते हैं कि यह अरब सागर के समानांतर है। आप देख पा रहे होंगे कि प्रायद्वीपीय संरचना के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, और ये दोनों सागर जो है वो उपसागर है किसके? तो हिंद महासागर के। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत अरब सागर के समानांतर है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे चूंकि हमारे पास सीमित संसाधन है तो मेरे बोर्ड पे अब मैं सारा कुछ तो लिख नहीं सकता हूं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने बोर्ड पे लिखने का प्रयास किया है, और कुछ बातें जो मैं बोलूंगा वो आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यह भारत में सबसे लंबा पर्वत है जिसे सह्याद्री भी कहते हैं। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे लंबी पर्वतमाला की, तो वो पश्चिमी घाट पर्वत ही है, क्योंकि हिमालय पर्वत पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। इसके अलावा जो भी पर्वत है आप देख सकते हैं, अरावली पर्वत की लंबाई 800 किलोमीटर ही है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की लंबाई भी 1100 किलोमीटर ही है। तो ओवरऑल अगर कहें तो भारत में अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहें तो पश्चिमी घाट पर्वत है, जिसकी लंबाई 1600 मीटर है। समझ पाए आप?
चलिए ठीक है, आगे देखिए। पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तर में सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियां, देखिए पश्चिमी घाट पर्वत है, इसके उत्तर में ये जो भाग है ये सौराष्ट्र है, और सौराष्ट्र में देखिए 3 पहाड़ियां हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो पहाड़ी है वो मांडव पहाड़ी है, ये बारदा पहाड़ी है और गिर पहाड़ी है। गिर पहाड़ी के आसपास ही गिर अभयारण्य है, और यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एशियाई शेर एशिया में सिर्फ एक ही जगह पे पाए जाते हैं, कहाँ? गिर अभयारण्य के आसपास के। तो ये कहाँ है? गुजरात में है। समझ पा रहे हैं इतना तक? चलिए ठीक है, आगे देखिए। पश्चिमी घाट पर्वत जो है इसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। समझ पा रहे हैं? आप समझने का प्रयास कीजिए कि पश्चिमी घाट पर्वत जो है इसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर मालप्रभा नदी तक इसका एक भाग है जो कि 650 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। दूसरा भाग जो है यानी कि मध्य भाग जो है वो है मालप्रभा नदी से लेकर नीलगिरी घाट तक, ये भी 650 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और जो तीसरा भाग है वो नीलगिरी घाट से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 300 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो 6.5 13 और 3 1600 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए यहाँ पे मैंने दिखाने का प्रयास किया है, आप देख पा रहे होंगे एक अधकटा लाइन है, उससे मैंने 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दिखाया है। अध्ययन के लिए तो हम इसे 3 भाग में बांटते हैं, लेकिन कहीं कहीं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश का भी जिक्र किया गया है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस स्थान से गुजरता है, तो यह गोवा से गुजरता है और पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांटता है। आप यहाँ पे लिख लेंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश 2 भागों में बांटता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में पश्चिमी घाट पर्वत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता है, जबकि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत में आर्कियन क्रम की चट्टानों की प्रधानता है। समझ पाए? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिखते चलेंगे। यहाँ पे देखिए, तो हमने अभी कहा कि अध्ययन के लिए पश्चिमी घाट पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। अब तो अभी तक जो मैंने लिखाया वो सारे लिख चुके होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। आगे लिखिए, सबसे पहले जो पहला भाग है यानी कि उत्तरी भाग, आप दे देंगे उत्तरी भाग, पश्चिमी घाट पर्वत का जो उत्तरी भाग है आप उसको लिख लेंगे, हेडिंग दे दे, उत्तरी भाग या उत्तरी सह्याद्री लिख ले। लिखिए, इसका विस्तार ताप्ती नदी से लेकर मालप्रभा नदी तक 650 किलोमीटर की लंबाई में है। अगला पॉइंट लिखिए, इसकी सर्वोच्च चोटी कालसूबाई है। देखिए यहाँ पे मैंने कालसूबाई को दिखाने का प्रयास किया है, और कालसूबाई जो है वह महाराष्ट्र की भी सर्वोच्च चोटी है और उत्तरी सह्याद्री की भी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, आगे देखिए, कालसूबाई के दक्षिण में, अच्छा इसके अलावा लिखिए अगला पॉइंट में कि उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत अन्य प्रमुख चोटियां हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं सालहेर, महाबालेश्वर, हरिश्चंद्र इत्यादि। ठीक है, तो ये जो महाबालेश्वर चोटी है उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत ही है, और यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो महाबालेश्वर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है कृष्णा नदी, और यह कृष्णा नदी जाके आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो अब इतना पॉइंट आप इसके साथ लिखते चलेंगे। आगे लिखिए, उत्तरी सह्याद्री का मुख्य विस्तार महाराष्ट्र में है तथा आंशिक विस्तार गुजरात और गोवा में है। ठीक है, मालप्रभा नदी गोवा की नदी है, तो यहाँ पे गोवा से लेकर गुजरात तक ये फैला हुआ है, लेकिन मुख्य विस्तार की अगर बात की जाए तो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत में यहाँ जो उत्तरी भाग है इसका, यहाँ पे महाबालेश्वर से 5 नदियां निकलती हैं। अब 5 नदियों का नाम लिख लेंगे, मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। वो 5 नदियां हैं, आप लिखेंगे। पहला है कृष्णा नदी, दूसरा है सावित्री नदी, कृष्णा नदी, सावित्री नदी, वेना नदी, गायत्री नदी और कोयना नदी। ठीक है, कृष्णा, सावित्री, वेना, गायत्री और कोयना। तो ये कहां से निकलती है? ये सारे महाबालेश्वर चोटी से ही निकलती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लिख लिए हैं। अब हेडिंग दे देंगे मध्य सह्याद्री, आप हेडिंग दे दें मध्य सह्याद्री और लिखें
यहाँ पे दो बातें और मैंने मिस कर दिया। अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत दो प्रमुख दर्रे हैं। उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत दो प्रमुख दर्रे हैं। आप इसको ऐसे समझेंगे, दर्रा क्या होता है आप जानते हैं कि दो एक पर्वत श्रेणी के बीच से जो रास्ता होता है वही दर्रा होता है। तो यहाँ पे दो दर्रे हैं, इन दर्रों का नाम है थाल घाट और भोर घाट। दोस्तों ये पश्चिमी घाट पर्वत है और पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में है मुंबई। तो मुंबई से हमको जाना है थाल घाट के माध्यम से नागपुर। कहां जाना है? थाल घाट के माध्यम से नागपुर जाना है। तो हम मुंबई से मान लीजिए, इसको ऐसे समझे, इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि यहां पे मुंबई है, मुंबई है यहां पे, और यहां पे नागपुर है, और यहां पे पुणे है। ठीक है, ये आपका थाल घाट है, ये भोर घाट है। ठीक है, तो मुंबई से नागपुर जाना होगा तो हम थाल घाट से जाएंगे, और मुंबई से अगर पुणे जाना होगा तो हम भोर घाट से जाएंगे। समझ पाए? तो ये जो है उत्तरी सह्याद्री के दो प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन? थाल घाट और भोर घाट। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसको ऐसे याद कर लें, थाना और भोपू। कंफ्यूज नहीं करेंगे। थाल घाट नासिक मुंबई से, यहाँ पे ये मुंबई कर दे, और मुंबई से थाल घाट के माध्यम से जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? नासिक पहुंचेंगे, और भोर घाट से जाएंगे तो पुणे पहुंचेंगे। तो अगर आपको पुणे जाना होगा, मान लीजिए यहाँ पे मुंबई में है आप और आपको पुणे जाना होगा, तो आप थाल घाट से जाएंगे कि भोर घाट से जाएंगे? आप खुद ही बताइए। भोर घाट से जाएंगे, ये भोर घाट है तो इधर से ही जाएंगे ना। तो इस तरह से उत्तरी सह्याद्री की दो प्रमुख दर्रों के बारे में हम लोगों ने बात की। अब हेडिंग दे देंगे आप मध्य सह्याद्री, और लिखें मध्य सह्याद्री का विस्तार, मध्य सह्याद्री का विस्तार मालप्रभा नदी से नीलगिरी घाट तक है। मालप्रभा नदी से नीलगिरी घाट तक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए। देखिए मध्य सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है, और यह कर्नाटक राज्य की भी सर्वोच्च चोटी है, और यह कर्नाटक राज्य की भी सर्वोच्च चोटी है। अगला पॉइंट लिखिए, मध्य सह्याद्री के अंतर्गत अन्य चोटियों में पुष्पागिरी, महेंद्रगिरी, पुष्पागिरी, ब्रह्मगिरी इत्यादि प्रमुख है। कौन कौन? पुष्पागिरी और ब्रह्मगिरी। आप लिखेंगे अगला पॉइंट, ब्रह्मगिरी चोटी से ही, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी चोटी से ही, देखिए यहां पे मैंने दिखाने का प्रयास किया है, ये देखिए कुद्रेमुख है और ये ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से, और तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे मैपिंग के माध्यम से मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। अगला लिखिए कि ये जो है यानी कि मध्य सह्याद्री है, ये उत्तरी सह्याद्री के तुलना में क्रमबद्ध है, यानी कि इसमें जो है दर्रे नहीं पाए जाते हैं। समझ गए आप? ठीक है, अब लिखिए आगे, लिखिए कि दक्षिण में जाकर पश्चिमी घाट पर्वत, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मध्य सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है, जिसके दक्षिण में ब्रह्मगिरी चोटी है, कावेरी नदी यहीं से निकलती है और तमिलनाडु में अपना मुहाना बनाती है। अगला पॉइंट है कि दक्षिण में जाकर पूर्वी घाट पर्वत से मिलकर नीलगिरी घाट का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट पर्वत दक्षिण में जाकर पूर्वी घाट से मिलकर नीलगिरी घाट का निर्माण करती है। समझ पा रहे हैं? देखिए यहां से पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत आगे बढ़ी है, दक्षिण में जाके पूर्वी घाट पर्वत से मिलकर नीलगिरी घाट का निर्माण करी है। तो आप लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिखिए कि नीलगिरी घाट पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, जो एक पर्वतीय घाट के रूप में 3 राज्यों में फैला हुआ है। वो कौन कौन से राज्य है? पहला में लिखिए कर्नाटक, दूसरा लिखिए तमिलनाडु, और तीसरा लिखिए केरल। ठीक है, तो नीलगिरी घाट का विस्तार कहां कहां है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। समझ गए? आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। कभी कभी होता है ऑप्शन में आपको आंध्र प्रदेश भी दे दिया जाता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे
पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के मिलने से पर्वतीय गांठ का निर्माण हुआ है। यहाँ पे हमने दिखाया राउंड करके। और यह जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, लिखिए अगला पॉइंट में लिखिए, नीलगिरी घाट की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी घाट की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। कितना? 2636 मीटर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, नीलगिरी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी मकरूती है। नीलगिरी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी मकरूती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अब हेडिंग दे देंगे मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री हेडिंग दे दें। आप इसमें अब लिख सकते हैं, यहां पे देखिए एक दो पॉइंट आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं कि ऊटी आप सुने होंगे, ऊटी का नाम सुने होंगे। दक्षिण भारत में बहुत ही मशहूर पर्यटक स्थल है ऊटी, जिसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं मशहूर पर्यटन स्थल ऊटी नीलगिरी घाट पर ही है। ठीक है, तो ऊटी कहां है? नीलगिरी घाट पर। नीलगिरी घाट की विशेषता एक और बता दें कि नीलगिरी घाट भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पे कॉफी का भी उत्पादन होता है और चाय का भी उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग दे देंगे दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार नीलगिरी घाट के दक्षिण में लगभग 300 किलोमीटर की लंबाई में कन्याकुमारी के केप कोमोरिन तक है। ठीक है, तो हमने देखा कि उत्तरी सह्याद्री का विस्तार 650 किलोमीटर, मध्य सह्याद्री का विस्तार 650 किलोमीटर, कुल मिलाकर 1300 किलोमीटर और लगभग 300 किलोमीटर की लंबाई में दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार है। ठीक है, आप लिख सकते हैं दक्षिणी सह्याद्री के अंतर्गत नीलगिरी घाट के दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। दक्षिणी सह्याद्री के अंतर्गत नीलगिरी घाट के दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी हाइट अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे। इसका हाइट है 2696 मीटर। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए ये जो है आपका 2696 मीटर के साथ अनाईमुडी चोटी है। दोस्तों यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये नीलगिरी घाट है और इसके दक्षिण में ये जो भाग है ये है आपका अन्नामलाई पर्वत। नीलगिरी घाट और अन्नामलाई पर्वत के बीच में एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा को पलकाड दर्रा भी कहते हैं। पलकाड दर्रा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि केरल में एक जिला है पलकाड, उसी के नाम पे इस दर्रा का नाम पलकाड दर्रा पड़ा है और यह केरल में है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यही नीलगिरी घाट ये जो अन्नामलाई पर्वत है, इसके दक्षिणी भाग में अनाईमुडी चोटी है और जहां पे अनाईमुडी चोटी है वहां पर भी एक पर्वतीय घाट का निर्माण हुआ है और उस पर्वतीय घाट को अनाईमुडी पर्वतीय घाट कहते हैं। इस पर्वतीय घाट से 3 दिशाओं में 3 पर्वतें फैली हुई है। बात की जाए उत्तर दिशा की तो अन्नामलाई पर्वत, दक्षिण में कार्डेमम पर्वत और उत्तर पूर्व दिशा की अगर बात की जाए तो पालनी पर्वत। ठीक है, पालनी पर्वत का विस्तार जो है वह तमिलनाडु में है और पालनी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु के अंतर्गत इसके सर्वोच्च चोटी जो है वह है बम्बाडी 16। आपसे पूछा जा सकता है कि पालनी श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो बम्बाडी 16। यहाँ पे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु में। उस हिल स्टेशन का नाम है कोडाई कैनाल। कोडाई कैनाल जो है वो पालनी पहाड़ी पर ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि ये जो भाग है ये एक पर्वतीय घाट के रूप में है, वह अनाईमुडी पर्वतीय घाट है और इसके दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ी का विस्तार है। कार्डेमम पहाड़ी भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, समझ पा रहे हैं, और यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। तो हम लोग इसको किसके अंतर्गत पढ़ रहा है, तो दक्षिणी सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत हम लोग दक्षिणी सह्याद्री के अंतर्गत अब कार्डेमम पहाड़ी के बारे में बात करेंगे। कार्डेमम पहाड़ी तथा अन्नामलाई या फिर यूं कहें तो अनाईमुडी, कार्डेमम पहाड़ी तथा अनाईमुडी के बीच में एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम है सेनकोटा दर्रा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सेनकोटा दर्रा जो है वह कार्डेमम पहाड़ी
तथा अनाइमोडी के बीच है। आप इसको लिख लेंगे। अगला पॉइंट लिखें, कार्डेमम पहाड़ी को इलायची का पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, कार्डेमम पहाड़ी को इलायची का पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कार्डेमम पहाड़ी के अंतर्गत एक चोटी है, इसका नाम है महेंद्रगिरी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत का जो सबसे दक्षिणी सर्वोच्च चोटी है, सबसे दक्षिण की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है महेंद्रगिरी। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम लोगों ने पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया है। आप कमेंट कर कर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके पास मेरे बताने के तरीके को लेकर कोई और अच्छा सुझाव है तो आप कमेंट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगले बार फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।